बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें PSL 11 का मैदान सज गया। कल से होगी चौकों और छक्कों की बरसात। कैलेंडर्स और हैदराबाद किंग्स में जोर पड़ेगा। दोनों टीमों की मैदान में जमकर प्रैक्टिस। सिक्योरिटी खदशात के बायस इफ्तिताही तकरीब नहीं होगी। शायकीन के बगैर स्टेडियम सूना सूना होगा। PSL 11 का मैदान सज गया। कल से होगी चौकों और छक्कों की बरसात। कलंदर्स और हैदराबाद किंग्स में जोड़ पड़ेगा। दोनों टीमों की मैदान में जमकर प्रैक्टिस। सिक्योरिटी खदशात के बायस इफ्तिताही तकरीब नहीं होगी। शायकीन के बगैर स्टेडियम सूना सूना होगा। और यहाँ आपको बताएं कि PSL 11 टिकट रिफंड पॉलिसी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने PSL टिकट रिफंड पॉलिसी का ऐलान कर दिया। टिकट्स जिस अकाउंट से ऑनलाइन बुक हुए उन्हीं अकाउंट्स में रिफंड होंगे, ये कहना है PCB का। टिकट्स के पैसे खुदकार तरीके से अकाउंट्स में वापस आएंगे। रिफंड प्रोसेस 30 मार्च से शुरू होकर अगले 15 दिन में मुकम्मल होगा। टिकट खरीदने वालों को रिफंड के लिए कोई प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। रिफंड में ताखिर की सूरत में कस्टमर्स को मुतल्लिका बैंक से राबिता करना होगा। पाकिस्तान सुपर लीग 11 का आगाज़ कल से कज़ाफ़ी स्टेडियम में होगा। आपको अपडेट कर रहे हैं PSL 11 टिकट रिफंड पॉलिसी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने PSL टिकट रिफंड पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। टिकट्स जिस अकाउंट से ऑनलाइन बुक हुए उन्हीं अकाउंट्स में रिफंड होंगे। PCB का कहना है कि टिकट्स के पैसे खुदकार तरीके से अकाउंट्स में वापस आएंगे। निजी कंपनियों का आटा 180 रुपए किलो की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया। 5 किलो आटे का थैला 900 रुपए का फरोख्त होने लगा। ओपन मार्केट में कीमतें आम सारिफ के बस से बाहर हो गईं। निजी कंपनियों का आटा 180 रुपए किलो हो गया। ओपन मार्केट में कीमतें आम सारिफ के बस से बाहर। निजी कंपनियां 5 किलो का थैला 900 रुपए की बुलंद तरीन कीमत पर फरोख्त करने लगी। शहर के ओपन मार्केट में निजी कंपनियों का आटा 180 रुपए किलो तक फरोख्त हो रहा है। 5 किलो का थैला 900 रुपए की बुलंद तरीन कीमत पर दस्तयाब है। आटे की कीमतों में मुसलसल इजाफे ने घरेलू बजट को बुरी तरह मुतासिर किया है। कम आमदन तबके का कहना है कि महंगाई के इस दौर में आटे की कीमतों में इजाफा उनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो चुका है। शहरी ने जिले इंतजामिया से मुतालबा किया कि आटे की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए फौरी इक़दाम किए जाए। मुतल्लिका इदारे आटे की कीमतों की निगरानी ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। जिया बग्गा के मुकाम पर रेलवे लाइन से अंडरपास गुजारने का NOC 4 माह की ताखीर से जारी। LDA ने नीलम रोड को हिस्सों में तकसीम करके टेंडर फाइनल किए थे। LDA ने नीलम रोड को हिस्सों में तकसीम करके टेंडर्स फाइनल कर लिए। नीलम रोड के इस सेक्शन पर जिया बग्गा रोड क्रॉसिंग अंडरपास डिजाइन किया गया है। LDA ने रेलवे NOC ना होने की बिना पर काम को इल्तवा में डाल रखा था। NOC मिलने के बावजूद भी LDA को अंडरपास के लिए कम से कम 90 दिन तक कार होंगे। बुरी शोहरत के कॉन्ट्रैक्टर होने के बाद LDA को अपने हिदाफ में तहाल खातिर ख्वाह कामयाबी हासिल नहीं हुई। नीलम रोड अंडरपास पर काम करने वाली कॉन्ट्रैक्टर कंपनी पहले ही सानिहा भाटी गेट पर मुजरिमाना गफलत की मुर्तकिब करार दी जा चुकी है। स्कूलों के तामीराती काम हुकूमत के मरकजी यूनिट के हवाले। माली इख्तियारात अफसरान को मुंतकिल कर दिए गए। स्कूल मनसूबों की थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन लाजमी करार। तालीमी इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाने के लिए नया फ्रेमवर्क तैयार कर लिया गया। मुकामी सतह से इख्तियारात वापस। मरकजी निगरानी का निज़ाम होगा। स्कूलों के फंड्स के इस्तेमाल पर सख्त मॉनिटरिंग होगी। स्कूलों के तमीराती काम हुकूमत के मरकजी यूनिट के हवाले कर दिए गए हैं। माली इख्तियारात अफसरान को मुंतकिल कर दिए गए। स्कूल मनसूबों की थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन लाजमी करार दे दी गई। तालीमी इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाने के लिए नया फ्रेमवर्क तैयार कर लिया गया है। मुकामी सतह से इख्तियारात वापस ले लिए गए। मरकजी निगरानी का निज़ाम होगा। स्कूलों के फंड्स के इस्तेमाल पर सख्त मॉनिटरिंग की जाएगी। तालीमी इदारों में मुसलसल तातीलात। तुलबा की पढ़ाई मुतासिर। तुलबा को नहम और इंटरमीडिएट के सालाना इम्तिहानात की तैयारी करवाने में मुश्किलात। सदर सर्विंग स्कूल्स एसोसिएशन रज़ा उर रहमान ने छुट्टियां मज़ीद बढ़ाने के फैसले की मज़म्मत कर दी है। तालीमी इदारों में मुसलसल तातीलात। तलबा की पढ़ाई मुतासिर होने लगी। नहम और इंटरमीडिएट के सालाना इम्तिहानात की तैयारी करवाने में मुश्किलात दरपेश हैं। स्कूल्स और कॉलेजेस में छुट्टियों से असातिज़ा और तलबा भी परेशान हैं। प्राइवेट स्कूल्स ने आइंदा साल बोर्ड का इम्तहानी शेड्यूल तब्दील करने का मुतालबा कर दिया। सदर सर्विंग स्कूल्स एसोसिएशन रज़ा उर रहमान का कहना है कि छुट्टियों के बाद तलबा को कोर्स मुकम्मल करवाने में मुश्किलात का सामना है। एकेडमिक कैलेंडर पहले ही 130 दिनों तक महदूद हो चुका। छुट्टियों में इजाफे के बजाय हफ्ते में 3 से 4 दिन स्कूल खोलने की इजाज़त दी जाए। सदर रज़ा उर रहमान का कहना था कि पंजाब में एकेडमिक कैलेंडर कई सालों से मुकम्मल ना हो सका। मुल्क में सिर्फ 15 से 20% तलबा के पास नेट की सहूलत है। ऑनलाइन तालीम का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। स्कूल सरबराहान के लिए नया टास्क। सरकारी स्कूलों को इस साल फिर दाखिलों का हदफ पूरा करना होगा। तमाम स्कूल्स को मौजूदा तादाद के मुताबिक अलग अलग अहदाफ पूरा करना लाजिम होगा। स्कूल सरबराहान के लिए नया टास्क। पंजाब में स्कूल इनरोलमेंट ड्राइव 2026-27 का आगाज़ कर दिया। सरकारी स्कूलों को इस साल फिर दाखिलों का हदफ पूरा करना होगा। तमाम स्कूलों को मौजूदा तादाद के मुताबिक अलग अलग अहदाफ पूरा करेंगे।
اہداف پورا نہ کرنے والے سربراہان کے خلاف محکمانہ کارروائی ہوگی۔ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے آؤٹ آف اسکول بچوں کے داخلوں کے اہداف میں 10% رعایت بھی دے دی ہے۔ تمام اقسام میں انرولمنٹ مہم فعال انداز میں چلانے کی ہدایت جاری کر دی۔ ضلعی سطح پر انرولمنٹ مہم کے افتتاحی پروگرام منعقد کیے جائیں گے۔ کمیونٹی موبلائزیشن اور عوامی آگاہی مہم بھی چلائی جائے گی۔ ڈی ایم اوز اور سی ای اوز کو مہم کی کڑی نگرانی کی ہدایت جاری کی گئی ہے۔ انرولمنٹ ٹارگٹس واٹس ایپ کے ذریعے اضلاع کو ارسال کرنے کا حکم دیا ہے۔ مہم کی کامیابی کے لیے تمام ادارے فعال کردار ادا کریں گے۔ پولیس کی کارکردگی، کرائم 15 کالز، ٹریفک مینجمنٹ سمیت تمام موومنٹ پر وزیر اعلیٰ کی نظر ہوگی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کو سیف سٹیز کے ڈیش بورڈ کی لائیو مانیٹرنگ کے لیے ٹیب فراہم کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ آفس کمیٹی روم میں مانیٹرنگ کے لیے بڑی LED بھی نصب کر دی گئی۔ ٹیب کے ذریعے 24 گھنٹے وزیر اعلیٰ پولیس کی پنجاب بھر میں کارکردگی کو جانچ سکیں گی۔ وزیر اعلیٰ پولیس کے خلاف شکایات کو بھی ڈائریکٹ مانیٹر کر سکیں گی۔ کرائم کی بڑھتی یا کنٹرول ہوتی صورتحال بھی مانیٹر کی جا سکے گی۔ سیف سٹیز کے قیام سے اب تک پہلی دفعہ لائیو مانیٹرنگ کی رسائی کسی دوسرے دفتر کو دی گئی ہے۔ صوبائی انٹیلیجنس فیوژن اور تھریٹ اسسمنٹ سینٹر اعتراضات کی زد میں۔ محکمہ خزانہ پنجاب کے صوبائی انٹیلیجنس سینٹر کے اخراجات پر اعتراضات۔ نئی فارچونر اور دیگر گاڑیوں کی خریداری مسترد، پرانی گاڑیاں موٹر پول کے حوالے کرنے کی شرط عائد کر دی۔ ذرائع کے مطابق محکمہ خزانہ نے اضافی عملے کی بھرتی پر بھی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے نئی بھرتیوں کے بجائے مختلف اداروں سے اٹیچمنٹ کے ذریعے اسامیوں کو پر کرنے کی ہدایت جاری کی ہے، جبکہ 1.5 گنا بنیادی تنخواہ کے برابر الاؤنس کی تجویز بھی مسترد کر دی گئی اور صرف ایک بنیادی تنخواہ تک محدود رکھنے کا کہا گیا ہے۔ اسی طرح ماہانہ 1 لاکھ روپے تک کارکردگی پر مبنی مراحت کی تجویز بھی رد کر دی گئی۔ اس کے بجائے فائنینشیل پاورز رولز 2016 کے تحت اعزازیہ دینے کی سفارش بھی کی گئی ہے۔ محکمہ خزانہ نے واضح کیا کہ تمام اخراجات میں مالی نظم و ضبط کو یقینی اور غیر ضروری توسیع سے گریز کیا جائے۔ یونین کونسلز کو مارچ کے مہینے کا بجٹ جاری۔ محکمہ خزانہ نے یونین کونسلز کو تنخواہ اور آپریشنل اخراجات کے لیے 2 ارب 10 کروڑ روپے دے دیے۔ محکمہ خزانہ نے یونین کونسلز کو مارچ کے مہینے کا بجٹ جاری کر دیا۔ محکمہ خزانہ نے یونین کونسلز کو 2 ارب 10 کروڑ روپے جاری کر دیے۔ یونین کونسلز کو تنخواہ اور دیگر آپریشنل اخراجات کے لیے بجٹ جاری کیا گیا۔ انفیکشن کنٹرول پروگرام کے لیے 30 کروڑ روپے کے فنڈز جاری کر دیے گئے۔ اور یہاں کو بتائیں کہ نادرا کا پاکستان میں ڈیجیٹل شناخت کے فروغ کے لیے بڑا اقدام سامنے آ گیا، جس کے تحت ڈی میٹیریلائزڈ شناختی کارڈ متعارف کروانے کی تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ صارفین کو اب شناختی کارڈ مکمل طور پر ڈیجیٹل فارمیٹ میں دستیاب ہوگا اور شہری اپنا شناختی کارڈ موبائل فون میں محفوظ کر سکیں گے، جس سے فزیکل کارڈ ساتھ رکھنے کی ضرورت کم ہو جائے گی۔ ڈیجیٹل شناختی کارڈ کو قانونی طور پر فزیکل کارڈ کے برابر حیثیت حاصل ہوگی۔ ڈیجیٹل ID کے ذریعے شہری بینکنگ، سفر، ہوٹل بکنگ سمیت مختلف سرکاری اور نجی خدمات تک بآسانی رسائی حاصل کر سکیں گے۔ آن لائن ویریفیکیشن سسٹم کے ذریعے فوری شناخت کی تصدیق ممکن ہوگی اور اس اقدام سے فراڈ اور جعلی دستاویزات کے امکانات میں نمایاں کمی آئے گی۔ نادرا کے مطابق ڈیٹا سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے جدید ٹیکنالوجی اور بائیو میٹرک سسٹم استعمال کیا جائے گا۔ اب یہاں پر بات کریں گے باگڑیاں چوک میں تجاوزات اور سڑک کنارے غیر قانونی پارکنگ کی بھرمار ہے۔ دکانداروں نے فٹ پاتھ پر سٹالز، چنگچی رکشہ ڈرائیورز نے مین چوک کو سٹینڈ بنا لیا۔ چوک پر غیر قانونی پارکنگ سے ٹریفک روانی شدید متاثر ہونے لگی۔ غیر قانونی پارکنگ کے باعث ٹریفک جام رہنا معمول بن گیا ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں آفاق نذیر سے۔ جی آفاق، بتائیے گا۔ باگڑیاں چوک پر تجاوزات اور سڑک کنارے غیر قانونی پارکنگ کی بھرمار ہے، جس کے باعث مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا رہتا ہے۔ دکانداروں نے فٹ پاتھ پر سٹالز لگا رکھے ہیں، جبکہ دوسری جانب جو چنگچی والے ہیں انہوں نے روڈ پر چنگچیاں کھڑی کر رکھی ہیں، جس کے باعث سڑک جو ہے وہ کنجسٹ ہو رہی ہے اور یہاں پر جو ٹریفک کی روانی ہے وہ یہاں پر بری طرح متاثر رہتی ہے۔ شہری چند لمحوں کا سفر جو ہے وہ تاخیر سے طے کرنے پر مجبور ہوتے ہیں اور انہیں جو ہے وہ تاخیر کا سامنا یہاں پر کرنا پڑتا ہے، جس سے وہ ذہنی کرب سے بھی گزرتے ہیں۔ ایسے میں جو ٹریفک پولیس ہے، پیرا ہے، جن کی ذمہ داری ہے کہ قانون کی عملداری کو وہ یقینی بنائے، وہ منظر عام سے غائب دکھائی دیتے ہیں اور جو وائلیشنز کرنے والے ہیں ان کے خلاف بالکل بھی یہاں پر جو ہے وہ کارروائی دیکھنے میں نہیں آ رہی ہے۔ ایسے میں مسافروں کی جانب سے انتظامیہ سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ جہاں پر دیگر ایریاز میں تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا جا رہا ہے، وہیں پر انتظامیہ کو باگڑیاں چوک کا بھی رخ کرنا چاہیے
और यहाँ पर तजावुज़ात समेत गैर कानूनी पार्किंग का खात्मा करना चाहिए ताकि यहाँ पर जो मसाइल जन्म ले रहे हैं उनका जो सद्देबाब है वो मुमकिन हो ठीक है, सके। बहुत शुक्रिया आफाक नज़ीर अपडेट करने के लिए। MP मियां इमरान जावेद ने मरकजी दफ्तर PP 163 बागड़िया में हल्का नुमाइंदगान और आवाम से मुलाकात की, मुख्तलिफ मसाइल पर गुफ्तगू की गई और जल्द हल की यकीन दहानी करवाई है। मरकजी दफ्तर PP 163 में MPA मियां इमरान जावेद ने हल्का नुमाइंदगान और आवाम से मुलाकात की। राना मोहम्मद सफदर, चौधरी सादिक गुज्जर, मलिक सरफराज, हाजी अशरफ खान, अलमास आरिफ सिंधु, मलिक मंशा खोकर और मलिक मोहसिन नंबरदार भी मौजूद थे। मुलाकात के दौरान हल्के के मुख्तलिफ मसाइल की निशानदही की गई और अवाम ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। MPA मियां इमरान जावेद ने मसाइल को तरजीह बुनियादों पर हल करने की यकीन दहानी करवाई। दूसरी जानिब MPA मलिक खालिद खोकर का निज़ाम ब्लॉक का दौरा, अहले इलाका की जानिब से मसाइल से आगाह किया गया। सफाई सुथराई, बिजली की तारें, तजावुज़ात समेत दीगर मसाइल ज़ेर गौर आए। निज़ाम ब्लॉक PP 159 में MP मलिक खालिद खोकर ने दौरा किया और अहले इलाका से मुलाकात की। इस मौके पर मियां आसिफ इकबाल, बाजी तनवीर कोसर, हाजी जमील, चौधरी आमिर कांडी मौजूद थे। मास्टर साजिद, ताहिर खोकर, एजाज लक, बिलाल अहमद और मोहम्मद अलमास समेत दीगर भी उनके हमरा थे। अहले इलाका ने सफाई सुथराई, बिजली के लटकते तारों, तजावुज़ात और दीगर मसाइल से आगाह किया। MPA मलिक खालिद खोकर ने अवामी मसाइल जल्द हल करने की यकीन दहानी करवाते हुए कहा कि अवाम को रिलीफ फराहम करना अव्वलीन तरजीह है। DGLDA का दाता दरबार और रेलवे स्टेशन का दौरा, ताहिर फारूक ने तामीराती कामों का तफसीली जायजा लिया। चीफ इंजीनियर LDA इसराज सईद और चीफ इंजीनियर टीपा इकरार हुसैन ने ब्रीफिंग दी। DG LDA ताहिर फारूक ने दाता दरबार मंसूबे के तमाम पहलुओं का जायजा लिया। DG LDA ने दाता दरबार के अतराफ फास्ट के अपग्रेडेशन के काम तेज करने की हिदायत की। DG LDA ने ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर ट्रैफिक को डाइवर्ट करने की हिदायत की। ब्रीफिंग में बताया गया कि करबला गामे शाह से आने वाली ट्रैफिक पेडिस्टेरियन अंडरपास के ऊपर से गुजारी जाएगी। DG LDA ताहिर फारूक ने सर्कुलर रोड और रेलवे स्टेशन के तरफ का भी दौरा किया। DG LDA ने पार्किंग एरिया की डेवलपमेंट और अमलाक के फसाड की अपग्रेडेशन का जायजा लिया। DG LDA ने ईद की छुट्टियों के बाद तरक्याती कामों में तेजी लाने की हिदायत कर दी। इस मौके पर LDA, टीपा और कॉन्ट्रैक्टर के मुतलका अफसरान मौजूद थे। पंजाब हुकूमत का मार्केटों को जल्द बंद करने के प्लान का मामला, सदर अंजुमन ताजरान मुजाहिद मकसूद भट्ट की ज़ेर सदारत इजलास। पंजाब हुकूमत की कफ़ायत जारी मुहिम और ताजरों को दरपेश मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास में जनरल सेक्रेटरी अंजुमन ताजरान तैयब रशीद मीर समेत लाहौर के मुख्तलिफ मार्केटों के सदूर ने शिरकत की। इजलास में पंजाब हुकूमत की कफ़ायत जारी मुहिम और ताजरों को दरपेश मसाइल पर तबादला ख्याल किया। इजलास में पीरा फोर्स के अहलकारों की जानिब से ताजरों को हिरासा करने की मज़म्मत की गई। लाहौर की होलसेल मार्केटों के औकात सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक कर दिए जाएंगे। रिटेल मार्केटों के औकात 11 बजे तक किए जाएंगे। अंजुमन ताजरान ने पंजाब हुकूमत से मुतालबा कर दिया। मुजाहिद मकसूद भट्ट का कहना था कि हुकूमत कफ़ायत जारी मुहिम के हवाले से मार्केटों से मुताल्लिक ताजर तंजीमों को एतमाद मिले। कफ़ायत जारी मुहिम पंजाब हुकूमत का साथ देंगे, मगर प्लान बनाने से पहले ताजरों को एतमाद में लिया जाएगा। लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात 2026-27 के पेश नज़र इंतखाबी सरगर्मियाँ आखिरी मराहिल में दाखिल हो गई। मुख्तलिफ ग्रुप्स की जानिब से वकला बरादरी से राबितों और तकरीबात का सिलसिला तेज़ हो गया है। 28 मार्च को टैक्स बार के इंतखाबात मुनक्किद होंगे। डेमोक्रेटिक एंड नेमशाह ग्रुप की जानिब से मुंतखब पैनल के आजाज में एक ग्रैंड जोहराने का एहतमाम किया गया। तकरीब में शुरका को सदर के उम्मीदवार राना साकिब मुनीर और उनके मुकम्मल पैनल के हवाले से आगाह किया गया। नायब सदर के उम्मीदवार मियां सुमान, जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार फारूक गुज्जर भी मौजूद थे। फाइनेंस सेक्रेटरी के उम्मीदवार साद अयूब खान और ज्वाइंट सेक्रेटरी के उम्मीदवार अली रजा चीमा ने भी तकरीब में शिरकत की और शुरका से मुलाकातें की। हम अपने तमाम वोटर्स और तमाम सपोर्टर को रिक्वेस्ट करेंगे कि 28 तारीख को हमारे पास लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन में तशरीफ लाएं और हमें सपोर्ट करें। हम इंशाल्लाह कामयाब होके आपके लिए काम करेंगे। आपके जितने भी मसाइल हैं हम उसको हल करेंगे। आज जिस तरह की गैदरिंग हुई, इंशाल्लाह अगर इसी तरह दोस्तों ने हमारा साथ दिया तो राना साकिब मुनीर के पैनल में हम जरूर सुरखरू होंगे और लाहौर टैक्स बार की कामयाब जो भी रवायात हमारे बड़ों ने रखी है उसको कंटिन्यू करेंगे। तकरीब में पाकिस्तान टैक्स बार के ओहदेदारान समेत मुख्तलिफ टैक्स बार्स के मौजूदा और साबका ओहदेदारान
की बड़ी तादाद शरीक हुई, जिन्होंने उम्मीदवारों से इजहार ख्याल भी किया। डेमोक्रेटिक नेमशा ग्रुप की जानिब से नामजद उम्मीदवारान की मुकम्मल हमायत का ऐलान किया गया। ये जो पैनल है राना साकिब मुनीर का, ये प्रोफेशनल ग्रुप है और इंशाल्लाह ताला इस ग्रुप से जितने भी दोस्त में आए हैं उन्होंने इस बार की खिदमत की है और इंशाल्लाह ताला हम जीत कर दुबस का खिदमत करेंगे। भरपूर तरीके से कैंपेन चल रही है और 28 का दिन इंशाल्लाह ताला डेमोक्रेटिक और नेमशा ग्रुप की फतह का दिन है। लाहौर टैक्स बार के इंतखाबात के करीब आते ही मुख्तलिफ ग्रुप्स की जानिब से वकला बरादरी की हमायत हासिल करने के लिए तकरीबात का इनकाद जारी है। कैमरामैन मिराज के साथ कलीम अख्तर, सिटी 42। जनरल अस्पताल में डिपार्टमेंट ऑफ OBS एंड गायनी के ज़ेर एहतमाम तरबेती कोर्स का इनेकाद किया गया, जिसमें माहिर गायनेकोलॉजिस्ट और डॉक्टर्स की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तरबियती सेशन में कंसल्टेंट डॉक्टर लैला शफीक और डॉक्टर सायरा ज़िशान समेत दीगर सीनियर मुआलिजीन शरीक हुए। असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर नताशा उस्मान और प्रोफेसर आमना एहसन चीमा ने भी खसूसी शिरकत की। डॉक्टर सुमेरा ज़ेब, डॉक्टर इकरा, डॉक्टर फातिमा और दीगर डॉक्टर्स भी मौजूद थीं। कोर्स के दौरान शुरा को ज़िंदगी के दौरान पैदा होने वाली पेचीदगी से निमटने और कीमती जाने बचाने के जदीद तरीक़ों से आगाह किया गया। तरबियती प्रोग्राम में माँ और बच्चे की सेहत के हवाले से जदीद तिबी महारतों पर भी रोशनी डाली गई। शुरा को जदीद तकाज़ों के मुताबिक अपनी पेशेवराना सलाहियतें बेहतर बनाने की तरगीब दी गई। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल कितना है। आप रहिए सिटी 40।